नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। और हमारी नजर लगातार बनी हुई है खाड़ी में छिड़े युद्ध पर। इजराइल अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमले हो रहे हैं। इजराइल ये दावा कर रहा है कि ईरान के जो इंटेलिजेंस हेड है लारिजानी, अब उनको भी मार दिया गया है। हालांकि ईरान की तरफ से इस बात की पुष्टि अभी नहीं की गई है। लेकिन इन सब के बीच में दुनिया भर में इस युद्ध का जो संकट है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की वजह से नजर आ रहा है, जहां एक तरीके से नाकेबंदी कर दी है ईरान ने और ये साफ कहा है कि जो देश हमारे साथ खड़े हैं, जो देश हमारा साथ दे रहे हैं, वो देश तो यहां से गुजर सकते हैं, जिनमें प्राइमरीली चीन है, रूस है। और अब भारत के तरफ से भी जो कदम उठाए गए, बातचीत की गई, विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के उनके काउंटर पार्ट अब्बास अराक्ची के बीच में, प्रधानमंत्री मोदी और पेजेश्कियां के बीच में जो कि ईरान के राष्ट्रपति हैं, उन सब के बीच में जो इस वक्त बड़ी खबर आई इस ऊर्जा संकट से जूझने के लिए, जिसे एक बड़े रिलीफ के तौर पर देखा गया कि शिवालिक के बाद जो एलपीजी जहाज है नंदा देवी, वो भी आखिरकार कांडला पहुंच गया है। तो भारत के 2 ऑयल टैंकर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते हुए भारत के कोस्ट तक पहुंचे हैं और एक और टैंकर है जग लाडकी, इसके भी जल्द पहुंचने की उम्मीद है। जहां तक नंदा देवी का सवाल है, आपको बता दें कि ये 46,000 टन एलपीजी लेकर आ रहा था और कांडला जो है बंदरगाह यहां पर पहुंचा है। कतर के रास लफान पोर्ट से 46,000 टन एलपीजी लेकर जो शिवालिक टैंकर चला था, वो 9 दिनों की यात्रा के बाद सोमवार को मुंद्रा पोर्ट भी पहुंच गया था। तो जब ये सब तमाम बातें की जा रही हैं कि हमारे टैंकर्स आ रहे हैं, इन सब में एक सवाल बनता है कि जो नाविक, जो हमारे इंडियन नेवी के हमारे ऑफिसर्स हैं, वॉरियर्स हैं, जो सी फेरर्स हैं, जो इन शिप्स पर सवार होते हैं, और जैसा हॉर्मुज स्ट्रेट से हमें पता है कि दुनिया की कम से कम 20% एनर्जी की ट्रांसपोर्ट के लिए एकमात्र रूट है। वहां एक युद्ध के बीच में से जब आप शिप्स को नेविगेट करके लेकर आते हैं, इंडियन नेवी के शिप्स जाते हैं एस्कॉर्ट करने के लिए आपके ऑयल टैंकर्स को, किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, हमारे नाविकों की जो चुनौतियां हैं वो कैसी होती हैं, उस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ एक बेहद ही खास मेहमान है। बहुत एक लंबा इनका अनुभव रहा है, 30 साल से ऊपर का करियर रहा नौसेना में। खुद नौसेना के वो पूर्व प्रवक्ता भी रहे, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, इंडियन नेवी के स्पेशलाइज किया हुआ है नेविगेशन डायरेक्शन में। और 2 फ्रंटलाइन जो कैशिन क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं, उनको लीड करने का, नेविगेट करने का उनको एक मौका भी मिला, जिसको बखूबी निभाया। कैप्टन डी के शर्मा रिटायर्ड हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार नमस्कार स्मिता एंड वेरी हैप्पी टू बी ऑन योर शो। वेल, ये जो संकट जो आपने अभी पूरा डिस्क्राइब किया है, ये बहुत ही एक पेचीदा और ये टिपिकल प्रॉब्लम है ये। क्योंकि अगर आप देखें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो आपने दिखाया अभी अपने चार्ट पे, एक पॉइंट पे जाके ये बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। अदरवाइज ये जो चैनल्स वगैरह हैं ये 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर चौड़ी रहती हैं और उसमें बहुत डेप्थ मिल जाती है, क्योंकि इतने बड़े बड़े जो सुपर टैंकर्स हैं इनकी डेप्थ काफी रहती है, 9 मीटर 10 मीटर। जितना ऊपर नजर आ रहा है आपको, ये उससे करीब करीब 2/3 नीचे भी होता है पानी के, सो दैट इट कैरीज दैट काइंड ऑफ वॉल्यूम जो आपने बताया कि 43,000 मेट्रिक टन, और जो क्रूड कैरियर्स हैं दे आर कैरिंग 1 मिलियन टन ऑफ दैट 1 मिलियन बैरल्स एंड उस टाइप का। ये सुपर कैरियर्स बहुत लंबे लंबे शिप्स होते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर से बड़े शिप होते हैं। और ये जब एनर्जी लेके चलते हैं तो दैट मीन्स अ लॉट, क्योंकि वहां से एनर्जी आती है, फिर वो बॉम्बे कांडला और ये जो अपना गुजरात पोर्ट पे हमारे पास फैसिलिटीज हैं, वहां पर ये सिंगल पॉइंट मूरिंग, मतलब ये हार्बर एंटर नहीं कर सकते, इतने बड़े शिप हैं। तो ये हार्बर से 5-6 मील दूर वहां पर इनको लंगर पे लाते हैं, और उसके बाद एक पाइप का सिस्टम रहता है, वहां से इसको ऑफलोडिंग होती है और फिर ये चीजें रिफाइनरी पहुंचती हैं। तो और ये कंटिन्यूअस चलता है। हम्म। इंडिया का जो हमारा आयात है, अराउंड 90% ऑफ द क्रूड एंड एलपीजी इज कमिंग फ्रॉम, मतलब हम आयात करते हैं और उसमें से 50 to 60% इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलता है। तो आप समझ लें इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। और एक दिन भी ये अगर हम्म। सप्लाई नहीं मिलेगी हमें, तो इसका एक इफेक्ट, कैस्केडिंग इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं, कल को ये नजर आएगा। जैसे
अभी तो फिलहाल कोई कमी नहीं है, क्योंकि कल एक और शिप आ गया है, 2 शिप आ गए, आपने बताया जग लाडकी भी आ गया है। एंड जैसे हमारे पास जो न्यूज लड़की पेपर के आने की बात है जल्दी, आई थिंक। हाँ, ये मोर और लेस। बट अब द नेक्स्ट शिप कब जाएंगे एनर्जी लेने के लिए? अभी तो ये है कि जो 22 शिप अंदर थे, वहां पर जो वेस्ट ऑफ हॉर्मुज में, जो हॉर्मुज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, जो कुवैत, बहरीन, ऑल जेबल अली, ये जितने भी पोर्ट्स हैं जो वहां पर खड़े थे, एनर्जी जिनमें लोड हो चुकी थी, जिसमें क्रूड ऑयल लोड हो गया था, गैस लोड हो गया था, वो वहां फंसे हुए थे। बट अब सुनने में आ रहा है दैट ईरान अथॉरिटीज ने बोला है कि वहां से वो निकले बाहर और ईरान के कोस्ट को टच करते हुए, क्योंकि वो इसकी आइडेंटिफिकेशन पॉजिटिव करने के बाद ही अलाउ करेंगे इसको आने के लिए। बिकॉज सेंटर ऑफ द चैनल जो हम बात कर रहे हैं, जो 33 किलोमीटर वाइड है, अब उसके अंदर कितनी माइंस हैं, कितने अंडर वाटर सरफेस व्हीकल्स, जो रोबोटिक, वो लॉइटरिंग म्यूनिशन जो हम बोलते हैं, जो कि ड्रोन के साथ मारता है, जो अंडर अनमैन्ड, वो कितने हैं ये तो उनको मालूम है, या जिन्होंने डिप्लॉय किया उनको मालूम है। बट उन्होंने एक कॉरिडोर सेव किया है जो कि बोलता है कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के कोस्ट के पास चलते रहें, और वहां पर अगर आपकी पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि ये कार्गो, दैट मींस दिस क्रूड, और ये क्रूड या ये गैस किस कंट्री के लिए जा रहा है, अगर तो वो एनिमी कंट्री है तो शायद उसको नहीं जाने देंगे। बट जैसे आपने बताया, चाइना, रशिया, इंडिया, these countries which are having good relations with Iran, शायद उनको अलाउ किया। और हमारे पास तो वी हैव सीन इट, 3 शिप निकल चुके हैं, और एक और इंडियन शिप निकला था, जग प्रकाश, जो कि वहां से निकल के अफ्रीकन कोस्ट पे गया है। So there is a positive hope that our diplomacy is working, our MEA, our Prime Minister, whatever relationships we have from the last 4, 5, 6, 7 decades, that is now coming into action, and probably this immediate shortfall will be made sure. But the biggest challenge will be ये सप्लाई तो जो कॉन्टिन्यूस थी, अभी तो ये टैप बंद हो गया ना, ये सप्लाई कहां से आएगी? और अगर हम कहीं और से सोर्स करते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रॉम यूएसए, फॉर एग्जांपल फ्रॉम नाइजीरिया, और फॉर दैट मैटर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, द कॉस्ट विल शूट अप, स्मिता जी। द कॉस्ट अल्टीमेटली, all economics is on the cost to the consumer, last man who's consuming it. ये फास्टेस्ट मीन्स था, ये क्लोजेस्ट है डिस्टेंस में, और ये एक ओपन चैनल था हमारा। More than 50% of our imports were coming from this part of the world, that is the Gulf. So, और these are the challenges. Now, second thing, अब आप बोल रहे हैं क्या चैलेंज है? देखिए, एक शिप अंदर से आ रहा है बाहर, वॉर जोन है, उसके अंदर जो क्रू है उनका कैप्टन, चीफ इंजीनियर, चीफ इलेक्ट्रिकल ऑफिसर एंड द डेक हैंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन शिप्स में लोग ज्यादा नहीं होते, 10-12 लोग ही होते हैं, चाहे शिप इतना बड़ा हो, बिकॉज आजकल का जमाना है ऑटोमेशन का। वहां लोडिंग करने के लिए पोर्ट अथॉरिटीज जो हैं वो लोड कर देंगी, या जो गैस कंपनी है वो लोड कर देगी, वो उसको आपको बस सेफ टू नेविगेट का सर्टिफिकेट दे देंगे आपको। उसके बाद आपको, जैसे आप अपनी कार चलाते हैं, नाउ कार के पीछे क्या सामान पड़ा है वो किसी और ने आपको सेफ करके डिक्लेयर कर दिया, दिस इज सेफ टू कैरी फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस। नाउ कम्स द प्रोफिशिएंसी एंड द एक्सपीरियंस ऑफ द कैप्टन, लाइक यू आर स्टीयरिंग दिस डिबेट। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है डिबेट कैसे चले, वो अब शिप को लेके आ रहा है। बट नाउ सिंस दैट रूट हैज गॉट थ्रेट ऑफ माइंस, that route have got threat of drones, that route has got threat of missiles. तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो अल्टीमेटली जो क्रू है वो तो इंडियन है, उसको बचाना तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आमतौर पर अगर युद्ध की स्थिति ना हो तो ये जो ऑयल टैंकर्स हैं, इस पर जो क्रू हैं, इज दिस अ काइंड ऑफ अ मर्चेंट नेवी? इसमें क्या इंडियन नेवी के ऑफिसर्स होते हैं? जैसा इस दफा गया इंडियन नेवी का माना गया कि एस्कॉर्ट कर रहा है, बट नॉर्मली ऑयल टैंकर्स में दीज आर अनआर्म्ड civilian. No. They are very proficient merchant navy officers, but the situation and the environment is different now. You see,
अगर यहाँ पर एंटी पायरेसी होता, एंटी पायरेसी में क्या होता है, पायरेट्स आते हैं, इनको बंधक बना लेते हैं, शिप को रोक लेते हैं और डिमांड करते हैं रैंसम का। तो उस केस में क्या होता है, फिर इंडियन नेवी जो स्कॉट करती है उसमें क्या है, जैसे ही यहां से शिप से इंडिकेशन आती है कि मैं खतरे में हूं और कुछ समुद्री लुटेरे मेरे आसपास घूम रहे हैं और शायद वो मेरे को अटैक करने वाले हैं, तो इमीडिएटली हमारे हेलीकॉप्टर जाते हैं और सुपर टैंकर्स इन पे लैंड करके मार्कोस को वहां ड्रॉप कर देते हैं। नाउ द मार्कोस आर हेवीली आर्म्ड एंड दे नो हाउ टू टैकल देम। Similarly, in this case, now I'm not talking about anti-piracy. I'm talking about a situation where, say, this ship gets hit by a missile. So that means the ship has to be abandoned. Abandon करेंगे तो कहाँ जाएंगे वो पानी में तो रहेंगे नहीं। तो escort ships आपके आसपास हैं नेवी के। Safety and security, Smita, we must understand, safety and security does not only mean piracy. Does not only mean a drone attack, does not only mean a missile attack. It has a combination of everything because you are passing through the war zone. So Indian Navy ने अपने ships लगाए हैं because ultimately the cargo is coming from India, the crew is Indian, the ship belongs to India, so everything matters. And that is what the armed forces are for. Indian Navy किस लिए बनी है? Indian Navy के 4 रोल हैं। एक है wartime, benign, diplomatic, and HADR. Now, this is one of the roles that you are going there. You're not directly involved in the war, but my cargo is coming from a war zone. So that is why you see a sizable number of ships. कितना मतलब पश्चिमी बेड़ा के काफी शिप है वहां पर। वैसे भी हमारे शिप रहते थे बिकॉज वहां की जो प्रॉब्लम है वो एंटी पायरेसी की ज्यादा थी, क्योंकि वहां पर इनको वेसल्स ऑफ अपॉर्चुनिटी बना के पकड़ के और रैंसम लेते हैं लोग। तो वो अब वो बंद हुआ है तो लड़ाई शुरू हो रखी है, लड़ाई बंद होती है तो हूती रेबल्स आ जाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं पिछले 2-4 साल से ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। दैट इज व्हाई ऑपरेशन संकल्प नेवी का वहां पर स्टार्ट हुआ था जून 2019 में। आज 7वां साल चल रहा है इसमें। था इंडियन नेवी इज प्रेजेंट देयर, नॉट ओनली हियर वेयर यू आर शोइंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, नीचे गल्फ ऑफ एडन, बाबल मंडप, सुएज के पास। So all these places, and then in the Northern Arabian Sea, जहाँ पर आपको ट्रैफिक नजर आ रहा है, this is all full of these threats, but now the threat is different. सर, आप मेरे साथ बने रहिए यहाँ सरकार की तरफ से, क्योंकि लगातार इंटर मिनिस्ट्रियल ब्रीफिंग्स हो रही हैं, अपडेट्स दिए जा रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जैसा दर्शकों को पता हो कि पहले खबर आई कि हमारी 28 शिप्स टैंकर्स जो हैं उनमें से 4 ईस्ट ऑफ हॉर्मुज में थी, 24 वेस्ट ऑफ हॉर्मुज में थी। वेस्ट ऑफ हॉर्मुज में फंसी हुई 24 में से 2 शिप्स अब चूंकि हमारे पास आ चुकी हैं, नंदा देवी और शिवालिक। और आज का जो ताजा अपडेट है, राजेश कुमार सिन्हा जो कि स्पेशल सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज में, उन्होंने क्या बातें कही हैं, आइए वो भी सुनाते हैं आपको। ऐसे वेसल हैं इंडियन फ्लैग के, उसमें 611 भारतीय नाविक हैं और सभी सुरक्षित। और डीजी शिपिंग, आरपीएसएल एजेंसी, सारे स्टेक होल्डर, शिप ओनर, शिपिंग लाइंस के थ्रू हम रेगुलर संपर्क में इन लोगों से हैं। जब से कंट्रोल रूम एक्टिवेट किया है तब से 3000 से ज़्यादा फ़ोन कॉल, करीब 6000 ईमेल का रिस्पांस दिया जा चुका है। और पिछले 24 घंटों में 150 कॉल, 150 टेलीफोनिक कॉल्स और करीब 450 ईमेल्स प्राप्त हुई और उनका रिस्पांस दिया गया। पिछले 24 घंटों में 161 भारतीय नाविकों को गल्फ रीजन में साइन ऑफ के बाद रिपैट्रिएट करके भारत वापस लाया गया है। ये काम हमारी एम्बेसीज और मिशंस के नंदा देवी रात में करीब 2:30 बजे, आज रात 2:30 बजे करीब अर्ली मॉर्निंग 2:30 बजे के वो कांडला पे पहुंचा। और अब दोनों ही एलपीजी कैरियर से, शिवालिक और नंदा देवी से, नंदा देवी का डिस्चार्ज शिप टू शिप है, फ्रॉम मदर शिप टू डॉटर शिप, वो भी चल रहा है। पोर्ट पे वेसल मूवमेंट और कार्गो ऑपरेशंस को सुचारू बनाने के लिए सारा प्रयत्न किया गया है। तो कैप्टन शर्मा, जो ये अपडेट्स दिए गए, बहुत इंटरेस्टिंग जानकारियां मिलती हैं कि कैसे करीब 3000 कॉल्स आ चुके हैं, 6000 ईमेल्स आ गई हैं वॉर रूम में। अभी भी जो हमारी 22 जो इंडियन फ्लैग वेसल्स हैं उनमें 611 भारतीय हमारे नाविक हैं, सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन इन जहाजों का मूवमेंट अभी तक नहीं हो पाया है।
आमतौर पर इस तरह के वेसल्स पर सर कितना राशन होता है, कितना स्टॉक होता है, कितने दिनों तक प्रावधान होता है कि अगर आप इस ऐसे सिचुएशन में फंसे तो ये आपका स्टॉक चल सकता है? और जैसा आपने कहा कि आप वो शिप्स को गुजरने के लिए पहले परमिशन दी जा रही है, ये परमिशन क्या आपको लगता है आईआरजीसी दे रही है जो ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स है? क्योंकि ऐसे कुछ एरियाज है जहां हूती ऑपरेट कर रहे हैं या जहां हिजबुल्लाह की पकड़ हो, कौन इस तरह से जो है ये लाइसेंसेस और ये क्लियरेंसेस दे रहा है सर? इस वक्त श्वेता जहां के हम बात कर रहे हैं राइट नाउ, क्योंकि शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वेस्टर्न साइड में, मतलब इन द पर्शियन गल्फ, दे आर इनसाइड द पर्शियन गल्फ। देखिए जो आप स्ट्रेट दिखा रहे हैं, इनसाइड वाले एरिया को पर्शियन गल्फ बोलते हैं और बाहर वाली साइड को गल्फ ऑफ ओमान बोलते हैं। ये जो आपका जो मैप आता है, ये देखिए जो ये जहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रेड में लिखा है, उसके जो लेफ्ट साइड है उसको पर्शियन गल्फ बोलते हैं और राइट साइड गल्फ ऑफ ओमान। अब यहाँ पर जब आप पर्शियन गल्फ में आते हैं तो यहाँ भी फैल जाता है ये, क्योंकि वहां पर बहुत सारे पोर्ट्स हैं और वहां पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टर्मिनल्स हैं, वेदर इट इज क्रूड, वेदर इट इज एलपीजी, वेदर इट इज सीएनजी, लॉट ऑफ थिंग्स। वहां से फॉसिल फ्यूल्स का काफी एक्सपोर्ट होता है और यहाँ पर जब आ जाते हैं तो आप देखिए गल्फ ऑफ ओमान में ये फैल जाता है पूरा। अगर इफ द कार्गो हैज टू गो टुवर्ड्स चाइना और इट हैज टू गो टुवर्ड्स Eastern Asia, so it will come beneath, it will take a passage below Sri Lanka, turn, then go to Malacca Strait and move out. But अगर इसने बॉम्बे, मुंद्रा और ये कांडला वाली साइड पे आना है तो ये सिर्फ पाकिस्तान के कोस्ट से थोड़ा सा बाहर हटके इंटरनेशनल वाटर्स में सीधा आएगा। तो वहां पर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होती है जब आप अंदर हैं, जब आप स्ट्रीट को क्रॉस कर रहे हैं। और अब जब आप बोल रहे हैं कितना इनके पास खाना रहता है, दे आर वेरी वेरी लग्जूरियस शिप्स इन सो फार एज लिविंग इज कंसर्न, बिकॉज द लाइफ इज वेरी टफ देयर। ये लोग अभी वो जो सेक्रेटरी साहब भी बता रहे थे कि ये शिप्स हार्बर में नहीं आते हैं, ये इतने बड़े शिप्स हैं कि इनको बाहर ही रहना पड़ता है, तो ये मदर शिप कहलाए जाते हैं। एंड छोटे शिप जो आते हैं वो डिस्चार्ज करते हैं क्रूड को या गैस को, क्योंकि ये अंदर आ ही नहीं सकते। तो इनके पास राशन, लिविंग एंड you name it, it is the top class because the life is very tough. They are not able to, वो पहले तो जमाना होता था फोन पे बात भी नहीं कर सकते, अभी तो इन सब के पास सैटेलाइट फोन्स हैं and they can talk to their families, they can address the issues of the family, the parents, wife, children. पहले बहुत टफ होता था, but life is very very comfortable, but there are so many other threats nowadays that if you get caught by pirates or you get blasted by a mine, तो सब खत्म, वहीं जाओगे खत्म। तो बट खाना पीना रहना, एयर कंडीशनिंग एंड द मटेरियल कंफर्ट्स जो कि मतलब आदमी को आराम दे इन ऑल दीज डिफिकल्ट सिचुएशंस। आप इनका स्ट्रेस लेवल सोचिए मैडम, इनका स्ट्रेस लेवल सोचिए कि मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ, मैं कब निकलूंगा। किसी के बूढ़े माँ बाप हैं, किसी की यंग मैरिड पीपल आर देयर, पीपल हैव गॉट स्मॉल चिल्ड्रन, सो देयर आर वैरायटी ऑफ इश्यूज which everybody, you and me, everybody has got. But when you are stuck like this, then only these things play on your mind. So that is where the role of the country comes. That is what India is doing. That is what our government is doing. That immediately try and find a way out and get them out. But that is what the part one of it. स्मिता, दूसरा पार्ट तो ये है कि ये चैनल तो खुला ही रहेगा, इंडिया को तो एनर्जी चाहिए ही चाहिए। तो हमें तो ऐसा एक इलाज निकालना है कि किसी भी तरीके हम कहीं भी इन्वॉल्व ना हो और हमारा काम भी निकल जाए। जी सर, ये जैसे अब डोनाल्ड ट्रम्प बड़े डेस्परेटली होकर कंट्रीज को जो है अब तमाम बातें कह रहे हैं कि भाई आप लोग जो है साथ मिलकर पुलिसिंग कीजिए। इस बाबत उन्होंने चीन को भी कहा है, जापान को भी कहा है, अपने एलाइज को भी कह रहे हैं, फ्रांस को भी कह रहे हैं। कल एक मैंने इस पर आज जो है मैंने व्लॉग भी किया था, जो दर्शक इसको देख सकते हैं। अब ये क्या पॉसिबल है कि साझा पुलिसिंग आप फोर्सेस को लेकर आकर कहें? पहले डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे थे हम अपने यूएस मिलिट्री को भेज देंगे एस्कॉर्ट करने के लिए, फिर कह रहे हैं सारे देश आकर एक साझा पुलिसिंग करो स्ट्रेट की। Smita, it is easier said than done. You have seen all the NATO countries. Nobody is holding his hand. The bigger powers, whether it is UK, France, Germany, nobody is ready to come over there because it is, ये तो आप वो उस इलाके में जा रहे हैं जहां तो माइंस बिछी हुई हैं, वहां तो माइंस बिछी हुई हैं जिनको भी सेफ पैसेज अगर ईरान दे रहा है, whether you are saying whether it is the Iranian authorities or it is the IRCG or Iranian Republican Guards,
कोर्ट जो है वो तभी तो बोल रहे हैं आप मेरे कोस्ट के पास आइए, फिर आपकी पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन होगी, आप क्या लेके जा रहे हैं, किसके लिए लेके जा रहे हैं, कौन सी गवर्नमेंट है। दे आर एस्टैब्लिशिंग ईच एंड एवरी फैक्ट, और उस दौरान आप उनके पास में चल रहे हैं, मे बी दे आर यू आर इन विजुअल कॉन्टैक्ट, यू आर इन देयर रेंज ऑफ यू नो एवरीथिंग, एंड दे कैन डिटेन यू। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगर आप देखें, आज चौथा, पांचवा, छठा शिप निकल रहा है वहां से, एक पाकिस्तान चला गया, आपको मालूम है, एक अफ्रीका चला गया, दो हमारे पास आ गए, जग लाड़की भी निकल रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है एक एक करके जैसे वहां पर वो लोड होते जाएंगे, कोई फ्यूजियारा में लोड हो रहा है, कोई जबल अली में लोड हो रहा है, कोई कुवैत में लोड हो रहा है, तो धीरे 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 दे विल स्टार्ट कमिंग, बिकॉज सिचुएशन इतनी नॉर्मल नहीं है। अदरवाइज वहां से रोज 100 शिप ऊपर, 100 शिप नीचे जाते थे। आज की डेट में अगर आप देखें वहां जाके, अच्छा, और जो मूवमेंट्स आप दिखा रहे हैं उसमें कितने वॉरशिप्स हैं, कितनी स्मॉल बोट्स हैं, कितने मीडियम वॉरशिप्स हैं, क्या हो रहा है, ये तो देखिए। अब इस वक्त ऐसी सिचुएशन में नॉर्मली जो एक हमारा यंत्र होता है शिप के ऊपर, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, वो भी शायद वो स्विच ऑफ कर देते, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस आई होंगी कि आप अपनी आइडेंटिटी मत दीजिए। देयर कैन बी ए फ्रेंडली फायर ऑल्सो, देयर कैन बी अ रोग फायरिंग ऑल्सो। If somebody doesn't want you to come out, they can also fire to you and put the blame on a third party. So now you understand what kind of tricky atmosphere is there. अगर मैं नहीं चाहता कि आपका सामान आए, मैं थर्ड कंट्री को बोलता मार दो, फिर क्या करेंगे? तो इसलिए आइडेंटिटी भी, आइडेंटिटीज हैव बीन केप्ट सीक्रेट, एंड मूवमेंट वी आर जस्ट, एंड दैट इज व्हाई वी आर इन नंबर्स ओवर देयर, कि अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, हमारी एक वेसल थी सी सेफ विष्णु, उस पर हमने कहा कि एक्चुअली इट वाज अ थाई वेसल, लेकिन बीइंग ऑपरेटेड फॉर इंडिया। क्या उसमें कुछ कंफ्यूजन हुआ था? क्या हमने ये नहीं कहा होगा? क्योंकि हालांकि वो इंसिडेंट हुआ मोदी जी और पेजेश्किया के बीच हुए कॉन्वर्सेशन के पहले, लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि वो सिग्नलिंग की कोई कमी होगी? देखो स्मिता, दिस इज कॉल्ड फॉग ऑफ वॉर। अगर लड़ाई में इतना कंफ्यूजन है, और शुरू शुरू के दिन थे ही, अब वो डायरेक्ट हिट हुआ है, या वो अपने वो सेंटर ऑफ द चैनल में चल रहा था, जहां पर उन्होंने अंडर वाटर माइंस लगा रखी हैं। वो आपने रिपोर्ट्स भी देखी होंगी, दैट दे माइट बी दैट अंडर वाटर काइंड ऑफ एमिनिशन विच इज फ्लोटिंग अराउंड लाइक अ माइन। उसके पास प्रोपल्शन है, और वो अट्रैक्ट करता है तीन चीजों को, या तो आपका अकूस्टिक सिग्नेचर जो आपका शिप के नीचे प्रोपेलर है, अगर वो चल रहा है तो वो नॉइज क्रिएट करेगा, और अगर एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ नॉइज, इतना डीबी जो नॉइज लेवल है उससे ऊपर होगा, तो ये एक्टिवेट होके होम ऑन करेगा आपके प्रोपेलर की तरफ। राइट। दूसरा है, इतना बड़ा जहाज जा रहा है तो उसका मैग्नेटिक सिग्नेचर, क्योंकि ये स्टील से बना हुआ है, तो जब वो मैग्नेटिक सिग्नेचर को डिटेक्ट करेगा, वो उसको जाके हिट करता है और वो ब्लास्ट करता है। और तीसरा है प्रेशर। इतना बड़ा शिप, 1 लाख टन का शिप अगर निकलेगा, तो प्रेशर वेव क्रिएट करता है। वो नीचे जो माइन है, या जो ये अंडर वाटर काइंड ऑफ लॉइटरिंग munition इज देयर, अगर वो डिटेक्ट कर जाता है तो वो इसको होम ऑन करके ब्लास्ट हो जाता है। तो ये जो ब्लास्ट हुआ है, ये अंडर वाटर ब्लास्ट है, दिस इज नॉट अ ब्लास्ट फ्रॉम अ मिसाइल। दैट इज व्हाट द वीडियोज व्हिच आर कमिंग आउट। अब दे वर नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ IRGC, वो भी नहीं फॉलो कर रहे थे, कहां पर थे, और वो सिचुएशन जब बिगड़ी है उससे पहले की बात है। सो दैट इज व्हाई द proactive stance by Indian Navy, that okay, worst come to worst, if some ship is hit, I have to still rescue the Indians, or for that matter at sea, you recover anybody and everybody who needs your help. ये तो आप मानेंगी ना इस बात? जी ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ जो शिपिंग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने आज एक मैसेज दिया है उन नाविकों के नाम पे और नौसैनिकों के नाम पर जो हिम्मत दिखाकर, और जिनकी हिम्मत की वजह से हमारी जो ऑयल सप्लाईज हैं, क्रिटिकल एनर्जी सप्लाईज हैं, वो जारी हैं। उस संदेशा को भी सुन लेते हैं। To join this special occasion जी। where we recognize the courage, dedication, and professionalism of the masters, officers, and crew members of LPG carrier Shivalik and LPG carrier Nanda Devi. Today's interaction is not merely a formal event,
It is a heartfelt expression of the nation's gratitude to you all and to all the seafarers who serve silently but selflessly on the oceans of the world. Seafarers are the unsung heroes of global trade. Far away from your homes and families, often in challenging conditions, you ensure that essential cargo reaches its destination safely. Your work requires not only technical expertise, but also extraordinary patience, discipline, and courage. During a period of heightened security concern in an important maritime region, LPG carrier Shivali and LPG carrier Nanda Devi face difficult operational circumstances. Despite uncertainty and risk in the surrounding water, each one of you displayed exceptional calmness, professionalism, and unwavering commitment to duty. Your ability to remain composed, vigilant, and focused under pressure reflect the finest tradition of the maritime profession. After patiently waiting in the high-risk zone for nearly 2 weeks, both vessels safely continued their voyage towards India, carrying vital LPG cargo that contributes to the country's energy security. As you तो ये संदेशा सर्बानंद सोनोवाल की तरफ से जो शिपिंग मंत्री हैं, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ये अनसंग हीरोज हैं, जहां तक इन नाविकों का सवाल है, हमारे नौसैनिकों की तो हम हीरोइज्म की हम दाद देते ही हैं, और ये मर्चेंट नेवी इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है दुनिया भर की ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए, हमारी एनर्जी नीड्स के लिए। तो इसलिए मैंने कहा कि ये कोशिश है कि उनके हम चैलेंजेस को, उनकी जिंदगी में क्या कुछ गुजर रहा है, उसको जरा हम कैप्टन शर्मा के जरिए से समझने की कोशिश करें। सर, इसमें आपसे जो लास्ट 2 क्वेश्चन मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि आपने बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया कि क्या चैलेंजेस हैं हॉर्मुज स्ट्रेट की, लेकिन एक जो वाकया हुआ which cast a deep shadow on several questions which was related to Iris Dena। जिस तरीके से ईरान की एक जहाज जो भारत में एक मल्टीलैटरल एक्सरसाइज में शामिल होने के लिए आती है, और उसके बाद हालांकि वो इंटरनेशनल वाटर्स में थी, लेकिन पीस टाइम वाटर्स माना जा रहा था, और उसे एक अमेरिकन सबमरीन की तरफ से इंडियन ओशन में जिस तरीके से उड़ा दिया जाता है, व्हाट वाज द, आपको क्या लगता है उसकी मैसेजिंग क्या थी सर? Messaging US strong arm tactics that they can attack anywhere, and first of all, देखिए 3-4 चीजें हैं. If you take it lawfully in legal terms, they were at war, both of them were at war, and the attack has been carried out in international waters. तो ये सारे टिक बॉक्स करेक्ट है, इस पे आप उनको नहीं बोल सकते. But you see, SSN could have disabled Iris Dena. Disable मतलब बेसिक इनका एम क्या है अमेरिकन का? टू डिप्लीट और ब्रिंग डाउन द वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी ऑफ ईरान. अगर मेरे को आपको जंग से बाहर रखना है तो मैं आपका ऐसा डैमेज कर दूं कि लातों पे गोलियां मार दूं, या हाथ पे गोली मार दूं कि आप वेपन ही नहीं उठा सकते, तो आप तो डिसेबल्ड हो गए. यू आर ए सोल्जर, यू कांट. सिमिलरली ये जो सबमरीन थी SSN, I will compare it as an ant against an elephant. Ship was a small little frigate of 1500 tons. बहुत ही छोटा शिप था ये, equivalent to our offshore patrol vessel, which does not carry any anti-submarine warfare suite. जिसका ये मतलब ना टॉर्पीडोज हैं, ना सोनार है, ना डेप्थ चार्जेस हैं, कुछ भी नहीं है. उसके पास एक गन थी, 3-4 मिसाइल्स थे, जो कि हर शिप के पास होते हैं, और वो हमारे यहाँ पर एक इंटरनेशनल इवेंट के लिए आया था, सेरेमोनियल इवेंट के लिए. Now while going back, unfortunately the exercise finished on 25th 26th night. उसके बाद he had to go back. अब पता लग रहा है that they had sought refuge in India, and which was granted to them. But वो रास्ता तो उनको ट्रैवल करके आना ही था ना. So वो क्या कर रहे थे बीच में, वो तो only Iranian Navy will know or Iranian government will know. But they became a target, and they was taken off by the US nuclear submarine. So ये जो हुआ है, इसका मैसेज ये है that
इंडियन ओशन रीजन में भी यूएस आके अब आपको प्रोसिक्यूट कर सकता है. वेरी क्लियर मैसेजिंग. सो वेदर इट इज टू friends or to enemies, and my reference is towards the enemies, that is the PLA Navy, that they can also be targeted in these waters. Because आपको याद है 2008 से और 2008 या 9 से PLA नेवी के शिप्स हमारे वाटर्स को यहाँ से निकल के ये जाते हैं टुवर्ड्स गल्फ ऑफ एडन फॉर एंटी पायरेसी. और जबकि इनका रोल कुछ और, इन्होंने जाके गोदार में काम किया, इन्होंने जाके जिबूती में बेस बनाया और ये अपनी प्रैक्टिस करते रहते हैं यहाँ पर. एंड दे कीप ऑन कलेक्टिंग डेटा और इनके रिसर्च भी आते हैं तो ये उनको भी सपोर्ट करते हैं. बट दिस मैसेज गोज वेरी क्लियरली दैट इन IOR ऑल्सो इफ रिक्वायर्ड दे कैन बी प्रोसिक्यूटेड. पर वो तो फिर पांडोरास बॉक्स भी खोल देता है ना सर, क्योंकि फिर चाइना भी वही कह सकता है कि साउथ चाइना सी हो, ईस्ट चाइना सी हो. तो सरेआम बोलता है, चाइना तो सरेआम बोलता है कि आप आ ही नहीं सकते. चाइना तो बोलता है साउथ चाइना सी इज चाइना सी. इंडिया हैज नेवर सेड दैट, बट नाउ समबडी हैज कम एंड गिवन यू अ प्रूफ कि you can be prosecuted. War might be happening 10,000 kilometers away, but if you are caught anywhere else in international waters, and if the war has been declared, and if the hostilities have been declared, then anything can happen. That is what is the message which I read now. Right. ठीक है सर, आपने इतना सारा वक्त दिया और तमाम चीजों को एक्सप्लेन किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद. आई होप कि हम फॉलो अप कॉन्वर्सेशन भी कर सकें. हाँ जी. एंड जिस तरीके से हॉर्मुज स्ट्रेट की हम प्रॉब्लम्स की बात कर रहे थे और वहां पर हम देख रहे हैं कि जो क्रूड ऑयल की कीमतें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं और दुनिया भर में ये संकट बढ़ रहा है. कहीं ना कहीं जब कीमतें बढ़ेंगी तो घरेलू रूप पर डोनाल्ड ट्रंप पर भी दबाव पड़ रहा है और वो दबाव भी बना हुआ है. बहरहाल आज भारत सरकार की तरफ से क्या कुछ अपडेट्स दिए गए इंटर मिनिस्ट्रियल ब्रीफिंग में, जहां तक हमारी तेल सप्लाईज का सवाल है, देखिए हम लोग जो ग्राउंड रिपोर्ट्स कर रहे हैं हम ये कह सकते हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अभी भी बहुत जगह ऐसी हैं जहां सिलेंडर की क्राइसिस इज फॉर रियल. और सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर ही नहीं, घरेलू सिलेंडर भी, सिलेंडर की कीमतें बढ़ गई हैं, सप्लाई नहीं हो रहा है, लंबी कतारें हैं. मैं सरकार से अपील करूंगी कि अगर ये सब कुछ सिर्फ ब्लैक मार्केटिंग की वजह से है तो उन पर आप जितना ज्यादा हो सके उतना क्रैकडाउन कीजिए, लेकिन लोगों की दिक्कतों को बस ये कह के दरकिनार मत कीजिए कि संकट है ही नहीं. बहरहाल सरकार ने क्या कहा आइए वो भी आपको हम सुना देते हैं. और हमारे साथ जुड़ने के लिए फिलहाल बहुत शुक्रिया. सामान्य है, हमारी रिफाइनरीज उच्चतम स्तर पर काम कर रही हैं. रिटेल आउटलेट्स पर कोई शॉर्टेज नहीं है. पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है. नेचुरल गैस के संबंध में जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत सरकार का ये प्रयत्न है कि जो भी कमर्शियल LPG कंज्यूमर्स हैं अगर वो PNG पर शिफ्ट हों तो अच्छा होगा. इसी दिशा में भारत सरकार भी प्रयासरत है और गेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी सभी CGD कंपनीज के साथ मीटिंग की. इसके अलावा PNGRB ने भी एक एडवाइजरी इशू की. हमारी CGD कंपनीज लाइक IGL, MGL, गेल इंडिया और BPCL, ये सारी कंपनी जो भी उपभोक्ता PNG कनेक्शन लेना चाहते हैं उनके लिए तरह तरह के इंसेंटिव घोषित किए हैं. इसी क्रम में भारत सरकार ने कल सभी राज्य सरकारों को और यूनियन टेरिटरीज की गवर्नमेंट्स को लेटर लिखा है और उसमें रिक्वेस्ट की गई है कि जितनी भी पाइपलाइन ले करने की परमिशंस वहाँ पेंडिंग हैं उन्हें डीम्ड अप्रूवल दे दिया जाए. जो नई एप्लीकेशंस आ रही हैं उनको 24 घंटे के अंदर अप्रूव किया जाए. इसके अलावा रोड रेस्टोरेशन और परमिशन चार्जेस जो राज्य सरकार या लोकल अथॉरिटी लेवी करती है उसको वेव ऑफ कर दिया जाए. वर्किंग आवर और वर्किंग सीजन में रिलैक्सेशन दे दिए जाए और एक नोडल अधिकारी को भी नियुक्त किया जाए ताकि कोऑर्डिनेशन हो सके और वर्क्स फास्टर एग्जीक्यूट हो सके. LPG के संबंध में मैं फिर यही कहना चाहूँगी कि स्थिति अभी भी चिंताजनक है, किंतु किसी भी LPG डिस्ट्रीब्यूटर पर ड्राई आउट नहीं है.
इसके अलावा हो गया ना, मुझे पता नहीं एलपीजी चला कि सप्लाईज मैं पहुंच रही हूँ। सिलेंडर्स की डिलीवरी सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पहले की तरह ही हो रही है। ऑनलाइन बुकिंग के लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इसमें नहीं, काफी डिनर बाहर कर इम्प्रूवमेंट रही है और आज की तारीख में मेरे लगभग लिए बस एक 94% चाय बनवा दो, मैं आ रही हूँ 5 मिनट। सिलेंडर्स की ऑनलाइन ही हो रही है। डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड में भी इम्प्रूवमेंट है और अब यह 76% है। सो देयर इज एन इम्प्रूवमेंट देयर ऑल्सो। कमर्शियल